उसका जन्म ड्रैगन के खून के साथ हुआ था, लेकिन वह कभी ड्रैगन बनना नहीं चाहता था। वह हमेशा खुद को एक सामान्य इंसान की तरह जीने के लिए मजबूर करता रहा। लेकिन एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसने अपनी ही आंखों के सामने इंसानों को अपने पिता को बेरहमी से मारते हुए देख लिया। उसी पल उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा एक भयानक ताकत में बदल गया। बिना कुछ सोचे समझे वो एक ऊंची चट्टान से कूद पड़ा और अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। उसकी हड्डियां फैलने लगी, उसकी पीठ से विशाल पंख निकल आए और देखते ही देखते वह आसमान में उड़ता हुआ एक विशाल ड्रैगन बन चुका था। उसी क्षण उसके दिमाग में उन सभी रहस्यों की यादें उमड़ पड़ी जो सदियों से ड्रैगनों के भीतर छिपी हुई थी। सच्चाई बेहद डरावनी थी। दुनिया में जितने भी ड्रैगन होते हैं वे सभी नर होते हैं, क्योंकि मादा ड्रैगन का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंसानी लड़कियों का अपहरण करना पड़ता है। जब वे लड़कियां गर्भवती हो जाती थी तब ड्रैगन उन्हें जिंदा आग में जला देते थे। जैसे ही उनका शरीर राख में बदलता, उसी राख और आग की लपटों से एक नए ड्रैगन बच्चे का जन्म होता था। ड्रैगनों की इस क्रूर और भयावह ताकत ने इंसानों को सदियों तक डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। उनके पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, हर बार एक युवा लड़की की बलि देना। ये भयानक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, जब तक कि एक दिन एक साहसी योद्धा ने इस चक्र को तोड़ने की ठान नहीं ली। वो अपनी प्रिय को हमेशा के लिए खोते हुए नहीं देख सकता था। उसने कसम खाई कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वो उसे जरूर बचाएगा। अपने प्यार को ताकत बनाकर वो खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा और आखिरकार उस गुफा तक पहुंच गया जहां ड्रैगन रहता था। वहां एक भयानक लड़ाई हुई और अंत में उसने उस ड्रैगन को मार गिराया। उस दिन के बाद वह पूरी दुनिया में एक महान ड्रैगन स्लेयर के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि अगर कोई और ड्रैगन पैदा हुआ तो ये भयावह इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। इसलिए उसने एक अजीब फैसला लिया। उसने खुद को पहाड़ों की संकरी दरारों के बीच छिपा लिया। जब भी उसके अंदर की ड्रैगन शक्ति जागती और वह ड्रैगन में बदलने लगता तो वे तंग चट्टानी दरारें उसके विशाल शरीर को फंसा लेती और उसे बाहर निकलने से रोक देती। धीरे धीरे साल बीतते गए और दुनिया से ड्रैगनों का नाम लगभग मिट गया। इंसान भी समय के साथ उन्हें भूलने लगे। यहाँ तक कि लड़कियों की बलि देने की पुरानी परंपरा भी बदलकर एक शादी की रस्म बन गई। अब उस रस्म में राजकुमारी अपने सबसे सुंदर कपड़े पहनकर एक नाव में लेटती थी। नाव के एक सिरे से एक लंबी रस्सी बंधी होती थी, जबकि उसका मंगेतर दूसरे किनारे पर खड़ा रहता था। ड्रैगन स्लेयर के वंशज उस रस्सी को खींचते थे और ये पूरी रस्म एक उत्सव की तरह मनाई जाती थी। अपनी शादी की खुशी में वो युवक बेहद उत्साहित था। उसने सब लोगों से कहा कि वे पुराना ड्रैगन गीत गाकर इस खुशी को और भी खास बनाएं। उसे पूरा विश्वास था कि ड्रैगन बहुत पहले ही दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ड्रैगन का घमंड कभी भी अपने ऊपर किए गए मजाक को सहन नहीं करता। जैसे ही गीत गाया जाने लगा, अचानक राजकुमारी के पास रखा हुआ तेल का दिया बुझ गया। अगले ही पल आसमान पर काले बादल छा गए और तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। उसी क्षण उसके शरीर में एक अजीब दर्द उठने लगा। उसकी इच्छा के खिलाफ उसका शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वो खुद एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। वह राजा की पोती मिरोस्लावा का अपहरण कर लेता है। महल के सामने खड़े लोग भय से जड़ हो जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ है। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति सिर्फ डर के साथ आसमान की तरफ देखता रह जाता है। यहाँ तक कि इगोर भी कुछ नहीं कर पाता। वो बिल्कुल असहाय खड़ा रहता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक ड्रैगन को रोक सके। वो विशाल ड्रैगन मिरोस्लावा को अपने पंजों में पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाता है और बहुत दूर एक सुनसान वीरान द्वीप पर उसे छोड़ देता है। वो जगह गहरे अंधेरे से ढकी हुई है। पूरा द्वीप मानो किसी शाप से ग्रस्त लगता है। वहाँ की जमीन एक प्राचीन ड्रैगन के विशाल कंकाल से बनी हुई है। उसकी बड़ी बड़ी पसलियां ऐसे खड़ी हैं जैसे सूखे हुए पेड़ और हर तरफ विशाल हड्डियां बिखरी पड़ी है। ये जगह इतनी डरावनी और रहस्यमयी है कि वहाँ से भाग निकलने का कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। मिरोस्लावा डर से कांप रही होती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। तभी उसकी नजर उस वीरान द्वीप पर खड़े एक लड़के पर पड़ती है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो उसके पास जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो लड़का चुप रहता है। वो कोई जवाब नहीं देता। सच तो यह है कि उसे खुद अपना नाम भी नहीं पता। उसके चेहरे पर उलझन और खालीपन साफ दिखाई देता है, जैसे वो बचपन से ही इस द्वीप पर अकेला रह रहा हो और दुनिया ने उसे भुला दिया हो। मिरोस्लावा को उस पर दया आती है। जब उसे पता चलता है कि उसका कोई नाम नहीं है तो वो खुद ही उसे एक नाम देने का फैसला करती है। वो उसे अरमान कहकर बुलाने लगती है। धीरे धीरे वे दोनों बातचीत करने लगते हैं। उस वीरान द्वीप की खामोशी अब टूटने लगती है, लेकिन अचानक उनके सामने एक भयानक ड्रैगन आ जाता है। उसके भारी कदमों से जमीन कांपने लगती है। ये दृश्य देखकर मिरोस्लावा डर के मारे जम जाती है और तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। जब वो कुछ देर बाद हिम्मत करके अपनी आंखें खोलती है तो अरमान वहाँ नहीं होता। उसकी जगह उसके चारों ओर कुछ अजीब और रहस्यमय छोटे छोटे जीव खड़े होते हैं। उनका रूप बहुत विचित्र और डरावना होता है। वे उसे अजीब निगाहों से घूर रहे होते हैं। मिरोस्लावा यह देखकर घबरा जाती है।
उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ड्रैगन अरमान को अपने साथ ले गया होगा। गुस्से और निराशा में वो अपने आसपास पड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगती है। तभी एक पत्थर पास पड़ी एक विशाल हड्डी से टकराता है और वो हड्डी गिर जाती है। उसके गिरते ही वहाँ एक छिपा हुआ रास्ता साफ दिखाई देने लगता है जो द्वीप के दूसरी ओर जाता है। ये देखकर मिरोस्लावा तुरंत उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद यही रास्ता उसे आजादी तक पहुंचा दे। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती। अचानक वही ड्रैगन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। मिरोस्लावा तुरंत किनारे हट जाती है और किसी तरह खुद को बचा लेती है। नीचे चट्टानों के पास विशाल समुद्र की लहरें टकरा रही होती है। उसी समय अरमान अचानक फिर से दिखाई देता है। उसके साथ वही रहस्यमयी जीवों में से एक भी होता है जिसे मिरोस्लावा ने पहले देखा था। वह जीव मिरोस्लावा पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अरमान उसे रुकने का आदेश देता है। तुरंत ही वह जीव उसकी बात मान लेता है। यह देखकर मिरोस्लावा के मन में डर और शक पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है, आखिर अरमान इन जीवों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? क्या वो खुद एक ड्रैगन है? अचानक मिरोस्लावा का संतुलन बिगड़ जाता है और वह चट्टान के किनारे से नीचे गिरने लगती है। उसी क्षण अरमान एक ड्रैगन में बदल जाता है। अपने विशाल पंख फैलाकर वो तेजी से उसकी तरफ उड़ता है और पानी में गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। लेकिन वह अपने इस रूप को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता। संतुलन खो देने के कारण वे दोनों साथ ही नीचे पानी में गिर जाते हैं। मिरोस्लावा किसी तरह खड़ी होती है और घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अरमान अब फिर से इंसानी रूप में वापस आ चुका होता है और बेहोश पड़ा रहता है। घबराहट में मिरोस्लावा एक पत्थर उठाकर उसे मारने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से उस पर हमला कर सकता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अरमान तो उसे बचाते हुए गिरा था। उसने उसकी जान बचाई थी। शायद वह कोई क्रूर ड्रैगन नहीं है। जब वो उसे पानी में बेहोश पड़ा देखती है तो बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर किनारे तक लाती है। उसी पल ये साफ हो जाता है कि उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई है। जब वो उसे वापस द्वीप पर लाती है तो अरमान फिर से ड्रैगन में बदलने लगता है, लेकिन तुरंत ही उसकी चेतना खत्म हो जाती है और वो फिर से इंसान बनकर गिर पड़ता है। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी होती है। अगली सुबह मिरोस्लावा फैसला करती है कि वह अब इस जगह पर और नहीं रह सकती। वो खुद से कहती है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन उसी दिन अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। आसमान में तेज गरज के साथ बिजली चमकती है और समुद्र की लहरें उफान मारने लगती है। पूरा द्वीप मानो तूफान के बीच फंस जाता है। अब वहाँ से भाग निकलना असंभव हो जाता है। रात हो जाती है। मिरोस्लावा द्वीप पर उगी जड़ी बूटियों से अरमान के घावों का इलाज करती है। वह उसके जख्म साफ करती है और बड़ी सावधानी से उन पर पट्टी बांध देती है। उस रात उसे सपना आता है कि इगोर उसे बचाने के लिए आ गया है। सपने में इगोर उसे कसकर गले लगा लेता है और वो फिर से सुरक्षित महसूस करती है। उसका दिल अपने घर लौटने के लिए तड़प उठता है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसके पास इगोर नहीं बल्कि अरमान होता है। वो धीरे से कहता है, शांत हो जाओ, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनने लगता है। डर और शक की जगह समझ और अपनापन लेने लगता है। वे दोनों सच्चे दोस्त बन जाते हैं। वे साथ खेलते हैं, साफ पानी में तैरते हैं और पूरे द्वीप पर दौड़ते फिरते हैं। उस वीरान जगह पर अब हंसी की आवाजें गूंजने लगती हैं। लेकिन एक दिन अरमान अचानक बहुत चिंतित हो जाता है। वो सोचने लगता है, वो मुझ पर भरोसा करती है, लेकिन अगर मेरे अंदर का राक्षस किसी दिन जाग गया और उसे नुकसान पहुंचा दिया तो? आखिरकार वह मिरोस्लावा को सच्चाई बताने का फैसला करता है। वह कहता है, मेरे पिता एक ड्रैगन थे। वे चाहते थे कि मैं भी ड्रैगन बनकर जीऊं, लेकिन मैं इंसान की तरह जीना चाहता था। मैं लोगों के बीच शांति से रहना चाहता था, इसलिए मैंने उनके जैसा बनने से इनकार कर दिया। एक दिन जब वह खेल रहा था तभी उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक इंसानी योद्धा वहां आया और उसकी आंखों के सामने ही उसके पिता को मार डाला। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि इगोर का दादा था, वही प्रसिद्ध ड्रैगन स्लेयर। वो छोटा बच्चा जिसने कभी अपने पिता को आग में मरते हुए देखा था, वो अरमान ही था। उस घटना के बाद अरमान का इंसानों पर से भरोसा पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि इंसान बहुत निर्दयी और क्रूर होते हैं। अगर वे उसके पिता को मार सकते हैं तो वो कैसे इंसान बनने का सपना देख सकता है। दुख और गुस्से से भरे अरमान ने आखिरकार अपने ड्रैगन खून को स्वीकार कर लिया। उसने फैसला किया कि वो वही बनेगा जो उसके पिता चाहते थे, एक ड्रैगन। लेकिन जब उसने ड्रैगन की तरह जीना शुरू किया तब उसे एक और कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। ड्रैगन भी निर्दोष नहीं थे। वे मिरोस्लावा की धरती से लड़कियों को पकड़ कर लाते थे और अपनी आग में जिंदा जला देते थे। वे ऐसा अपने गुस्से और घमंड के कारण करते थे। वे भी उतने ही निर्दयी थे जितने इंसान। और तब अरमान को समझ आया कि अंधेरा सिर्फ एक तरफ नहीं होता, इंसानों और ड्रैगनों दोनों के भीतर मौजूद होता है। और उन जलाई गई लड़कियों की राख से अरमान भारी आवाज में आगे कहता है, नए शिशु जन्म लेते थे, मैं भी उन्हीं में से एक था। इसी वजह से मैं न पूरी तरह इंसान हूँ और न ही पूरी तरह ड्रैगन। मैं दोनों हूँ, आधा इंसान और आधा ड्रैगन। वो गहरी नजरों से मिरोस्लावा की तरफ देखता है। मैंने हमेशा खुद को काबू में रखने की कोशिश की है। मैं उन ड्रैगनों जैसा नहीं हूँ
जो इंसानों को बिना दया के जला देते हैं। मैंने खुद को बदलने से रोका है। मैंने अपने ही खून के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं इंसान की तरह जीने की कोशिश करता रहा हूँ। वो कुछ पल रुकता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, लेकिन मिरोस्लावा, जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हारे लोग वही प्राचीन रस्म वाला गीत गा रहे थे। वही गीत जो मैंने अपने बचपन में सुना था। वही गीत जो उस समय गूंजता था जब लड़कियों को ड्रैगनों के पास लाया जाता था। उस गीत की आवाज ने मुझे तुम्हारी धरती की ओर खींच लिया। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ जाग गया हो, और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मैंने तुम्हें क्यों पकड़ लिया। मिरोस्लावा धीरे से उसके करीब आती है। ठीक है, वो नरम आवाज में कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंदर के उस जानवर को काबू में करने में तुम्हारी मदद करूंगी। समय बीतने लगता है। मिरोस्लावा अब तुरंत भागने की कोशिश नहीं करती। क्यों? क्योंकि अब वह अरमान के अंदर की अच्छाई को देखने लगी है। वो उसके भीतर चल रही लड़ाई को समझने लगी है। उसे महसूस होने लगता है कि वह अपनी इच्छा से राक्षस नहीं बना है। वे दोनों साथ हंसते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। लेकिन एक दिन अकेले बैठी मिरोस्लावा सोचती है, मुझे किसी न किसी तरह यहाँ से भागना ही होगा। मैं दिखावा करूंगी कि मुझे अरमान पसंद आने लगा है। जब सही मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी। तब उसे शक भी नहीं होगा कि मैं अभी भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो अपनी सावधानी छोड़ देगा। लेकिन चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं होती। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और उनके बीच सच में एक रिश्ता बनने लगता है। उनका लगाव सच्चा होने लगता है। फिर भी इगोर अब तक उसे लेने नहीं आया। एक रात मिरोस्लावा को भयानक सपना आता है। सपने में अरमान एक डरावने ड्रैगन में बदल जाता है और आग उगलकर उसे मारने की कोशिश करता है। वो डर से चीख पड़ती है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। अरमान उसके पास खड़ा होता है और उसे धीरे धीरे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सिर्फ उसे शांत करना चाहता था, लेकिन मिरोस्लावा के दिल में फिर से डर जाग उठता है। वह यह डर उससे छिपा लेती है। वो यह नहीं बताती कि वह उससे डर रही है। उसके दिल के अंदर अभी भी एक सवाल मौजूद है, क्या वह सच में उसके साथ हमेशा रह सकती है? वो फिर सोचती है, अगर मुझे ऐसा मौका मिला जब उसका ध्यान कहीं और हो तो मैं भाग जाऊंगी। एक दिन जब वो मन ही मन यही सब सोच रही होती है, तब अरमान खुश होकर उसके पास आता है। उसके हाथों में कुछ फूल होते हैं। वो सच्चे दिल से कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं एक सज्जन इंसान बनूंगा। मैं फिर कभी ड्रैगन में नहीं बदलूंगा। मैं हमेशा के लिए अपने ड्रैगन को काबू में कर लूंगा। वो मुस्कुराता है। उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि मिरोस्लावा के मन में क्या चल रहा है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मिरोस्लावा अब भी घर लौटना चाहती है और उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती, तो उसका दिल टूट जाता है। उसके हाथों से फूल गिर जाते हैं। वो दर्द भरी आवाज में कहता है, तुम जो चाहो करो, अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इतना कहकर वह गुस्से और दुख में गुफा के अंदर चला जाता है। जब भी उसे गहरा दुख या गुस्सा महसूस होता है, उसके अंदर का ड्रैगन जागने लगता है। फिर भी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मिरोस्लावा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो धीरे से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। अब उसे समझ आता है कि अरमान उसके लिए अपने अंदर के राक्षस से लड़ रहा था और उसने ही उसे धोखा दिया। अगर वो सच में जाना चाहती थी तो उसे ईमानदारी से बता देना चाहिए था, लेकिन उसने झूठ बोलकर उसके दिल को चोट पहुंचाई। अब अरमान उससे दूरी बना लेता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने इतने समय तक इस राक्षस को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे शक ने मुझे कमजोर कर दिया। अब मेरा ड्रैगन पूरी तरह मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैंने सब कुछ खो दिया है। टूटे दिल के साथ मिरोस्लावा एक छोटी नाव में बैठकर उस द्वीप को छोड़ देती है। उसका दिल बहुत भारी हो चुका होता है। उधर समुद्र में इगोर और उसका भाई कई सालों से मिरोस्लावा को ढूंढ रहे होते हैं। वह द्वीप जादू से छिपा हुआ था, इसलिए वे पहले कभी उसे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन अब इगोर की सच्चाई सामने आती है। वो वास्तव में मिरोस्लावा से प्यार नहीं करता था। वह सिर्फ राजा की पोती से शादी करके सत्ता और सम्मान पाना चाहता था। असल में वो बहुत कायर था। वो डरते हुए अपने भाई से कहता है, भाई, मुझे डर लग रहा है, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि उसे मिरोस्लावा की जिंदगी की कोई खास परवाह नहीं है। उसका भाई घृणा से उसे देखता है और कहता है, तुम कितने कायर हो। अगर तुम्हें अपनी मंगेतर की भी परवाह नहीं है तो हम अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हैं। तभी उन्हें दूर समुद्र में एक छोटी नाव दिखाई देती है जिसमें मिरोस्लावा बैठी होती है। उसे देखते ही इगोर का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो नाटकीय अंदाज में कहता है, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया था। तुम कहाँ थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। फिर वह कहता है, चलो मेरे साथ, मैं उस ड्रैगन से बदला लूंगा जिसने तुम्हारा अपहरण किया था। लेकिन मिरोस्लावा नहीं चाहती कि अरमान को कोई नुकसान पहुंचे। वो झूठ बोलती है, वो ड्रैगन अब वहां नहीं है, वो जा चुका है। चलो महल वापस चलते हैं। वे सब वापस लौट जाते हैं। जल्द ही मिरोस्लावा और इगोर की शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है। पूरे राज्य में खुशी मनाई जाती है कि राजकुमारी वापस आ गई है। शादी की रस्में शुरू होती है। मिरोस्लावा को एक सजाई हुई नाव में बैठाया जाता है। लोग उस पर फूल बरसा रहे होते हैं और चारों ओर संगीत गूंज रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं।
उसका दिल इस शादी में नहीं है। उसे अरमान की याद आ रही है। उधर द्वीप पर अरमान दुख से टूट चुका होता है। निराशा में वो समुद्र में कूद जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा संगीत वाद्य यंत्र होता है, वही जिससे वह प्राचीन गीत जुड़ा हुआ था। पानी में संघर्ष करते हुए भी वह उसे कसकर पकड़े रहता है। उसके मन में सिर्फ मिरोस्लावा की याद होती है। महल में मिरोस्लावा अब और सहन नहीं कर पाती। वो अचानक चिल्लाती है, बस करो, ये सब गलत है। मैं इगोर से प्यार नहीं करती, मैं उस ड्रैगन से प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। इगोर सबसे ज्यादा हैरान होता है। मिरोस्लावा वही प्राचीन रस्म वाला गीत गाने लगती है, वही गीत जिसने कभी अरमान को उसकी ओर खींचा था। शुरुआत में कुछ भी नहीं होता। उसके दिल में डर भर जाता है। उसे लगता है शायद अरमान ने अपनी जान ले ली होगी। लेकिन फिर अचानक आसमान बदलने लगता है। काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती है। आसमान में एक विशाल काला ड्रैगन दिखाई देता है। वो अरमान होता है। वह नीचे आता है और किसी के कुछ समझने से पहले ही मिरोस्लावा को उठा लेता है। मिरोस्लावा खुशी से भर उठती है। इगोर इतना डर जाता है कि आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करता। जब ड्रैगन काफी दूर उड़ चुका होता है, तभी वो बहादुरी दिखाने का नाटक करता है। तभी उसका भाई उसे जोर से रोककर कहता है, नाटक बंद करो, उसे जाने दो, तुम उसके लायक कभी थे ही नहीं। ड्रैगन मिरोस्लावा को फिर उसी द्वीप पर ले आता है, लेकिन अब अरमान का नियंत्रण कमजोर पड़ चुका होता है। उसके ड्रैगन वाले स्वभाव उस पर हावी होने लगते हैं। वो मिरोस्लावा पर आग उगलने की तैयारी करता है, जैसे कभी ड्रैगन बलि के लिए लाई गई लड़कियों के साथ करते थे। उसके गले में आग इकट्ठा होने लगती है, लेकिन मिरोस्लावा डरी नहीं खड़ी रहती है। वो दृढ़ आवाज में कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस रूप में भी अरमान हैरान रह जाता है। इतने भयानक रूप में भी वह उससे भाग नहीं रही। वह आगे कहती है, हाँ अरमान, चाहे तुम मुझे जला दो या हमेशा अपने पास रखो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। ड्रैगन की भयानक आंखें धीरे धीरे नरम पड़ जाती हैं। वो धीरे से झुक जाता है और अपना विशाल सिर मिरोस्लावा की गोद में रख देता है। यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसके ड्रैगन रूप में भी प्यार से स्वीकार किया था। समय के साथ सब शांत हो जाता है। अरमान पूरी तरह अपने आप पर नियंत्रण पाना सीख जाता है। मिरोस्लावा अपनी इच्छा से उसके साथ रहने का फैसला करती है। आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं और उसी द्वीप पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वही द्वीप जो कभी उनके लिए कैद जैसा लगता था। कई साल बाद उन्हें अपनी छोटी बेटी को यही कहानी सुनाते हुए देखा जाता है। वही छोटा रहस्यमय जीव अब प्यार से उस बच्ची की देखभाल करता है। वह द्वीप अब अंधेरे और डर की जगह नहीं रहा, वो उनका घर बन चुका है।